हे दोस्तों, आज हम लोग पाराबोला ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल मेथड से और इस रेक्टेंगल मेथड को ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम में कह रहा है ड्रॉ अ पाराबोला ऑफ बेस 100 mm एंड हाइट 60 mm बाय रेक्टेंगल मेथड। सबसे पहले हम लोग बेस ले लेंगे 100 mm का। अब इसके मिड में एक पॉइंट ले लेंगे। अगर आप मिनी ड्राफ्टर का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर मिनी ड्राफ्टर नहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे। 90 डिग्री पे मार्क करके इस पॉइंट से ऊपर हमें 60 mm लेना है। इस पॉइंट से ऊपर 60 mm, तो इस पॉइंट से मैच करते हुए और इस पॉइंट से मिला करके यहाँ पर हम 60 mm ले लेंगे। ये हो गया 60 mm। सेम तरीका से हम लोग इधर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर इसे मैच कर देंगे। तो इस तरह यहां पर एक रेक्टेंगल तैयार हो गया जिसका कि बेस 100 mm है और इसका हाइट 60 mm। और इस लाइन के जो सेंटर में ये पॉइंट लिए थे, इस पॉइंट से भी लाइन ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर रेफरेंस ले लेते हैं रोलर स्केल से और यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहां पर पाराबोला ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं इसका। तो ये नेमिंग हो गया ए बी सी डी ई और इसका कर देते हैं एफ। इस तरह ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पाराबोला का हाफ पार्ट इस साइड बनेगा और हाफ पार्ट इस साइड बनेगा। अब हमें क्या करना है, इस ए को डिवाइड करना है। आप 3 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो या 5 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। जितना पार्ट्स में इसे डिवाइड करोगे ए को, उतना ही पार्ट्स में जो है इधर वाले लाइन को भी डिवाइड करना होगा। तो अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहां से 30 डिग्री से ज़्यादा का हम लोग एक लाइन लेंगे। ए को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए इस लाइन पे 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग 4 पॉइंट लेंगे। तो ये इसी लाइन पे ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4। रोलर स्केल के हेल्प से यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सेम हम लोग को इधर भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग यहां पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। सबसे लास्ट वाले पॉइंट को यहां से मैच करेंगे और उसके बाद पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो ए पे पॉइंट मिला है इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। उसी तरह इधर जो पॉइंट मिला है इससे कर लेंगे 1 डैश, 2 डैश और ये हो गया 3 डैश। अब जब इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं तो हमें याद रखना है कि बेस पे जो पॉइंट मिला है, इस बेस वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रॉ करते हैं और ये जो साइड में पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से हमें एफ को मिलाना है। इस पॉइंट से एफ को मिलाएंगे और जो बेस में जो पॉइंट मिला है यहां से वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। यहां से हम लोग रेफरेंस ले लेंगे और इस सारे पॉइंट से ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस एफ पॉइंट से 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश को मैच करेंगे।
अब ये जो 1 से वर्टिकल लाइन गया है और 1 डैश से एफ पे लाइन गया है, इस दोनों से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P1। उसी तरह 2 से जो वर्टिकल लाइन गया है और 2 डैश से जो एफ पे मैच हो रहा है लाइन, इस दोनों लाइन से यहाँ पर एक इंटरसेक्शन मिल रहा है जो कि हो जाएगा P2। उसी तरह 3 से जो वर्टिकल लाइन है और इस 3 डैश से जो एफ पे लाइन जा रहा है, इससे मिल जाएगा यहाँ पर P3। जिस तरह ये P1 P2 P3 इधर पॉइंट मिला है, उसी तरह इधर भी पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वर्क से बचना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक उपाय है। उपाय क्या है? उसके लिए हम लोग यहाँ से रिफरेंस ले लेंगे और रोलर स्केल के हेल्प से जो है इधर हॉरिजॉन्टल लाइन इस P1 P2 और P3 से इधर लाइन लगा देंगे। इसके बाद इस लाइन से हम लोग मेजरमेंट लेंगे P1 का और इधर कट लगा देंगे। ठीक इसी तरह इसी लाइन पे हम लोग यहां पे सेंटर लेंगे, इधर कट लगा देंगे। इसी तरह यहां पर सेंटर लेकर के हम लोग P3 को मेजर करेंगे और इधर कट लगा देंगे। तो इससे हमें यहां पर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास P3 डैश, ये पॉइंट हो गया P2 डैश और ये पॉइंट हो गया P1 डैश। इस सारे पॉइंट को मैच करने पे यहां पर पाराबोला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस सभी पॉइंट को मैच करने के लिए फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं और फ्री हैंड से हम लोग स्केच कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्री हैंड से स्केच कर देते हैं। इस तरह यहां पर पाराबोला ड्रॉ हो गया। आप इसे फ्रेंच कर्व से जब मैच करेंगे तो और ज्यादा स्मूथ कर्व यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। इस पाराबोला पे कहीं भी एक पॉइंट P ले लेंगे। यहां पर ले लेते हैं पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहां से रिफरेंस ले लेंगे। रिफरेंस लेने के बाद P से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं M। अब यहां से जो है FM का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस हमें ऊपर आगे बढ़ाना है। जो डिस्टेंस M से F का है वही सेम डिस्टेंस हम लोग ऊपर भी मार्क लगा लेंगे। वही सेम डिस्टेंस हम लोग ऊपर भी मार्क लगा लेंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास M डैश। ये पॉइंट हो गया M डैश। M डैश से मैच कर देंगे P को। इस तरह ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास बन गया टेंजेंट। अब इस पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे और यहां से 90 डिग्री पे मार्क कर लेंगे पॉइंट और इससे P को मैच कर देंगे। तो ये P से मैच करने के बाद ये हमारे पास 90 डिग्री यहां पे बन गया, जो कि हो गया नॉर्मल। इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा N डैश और इसे हम लोग कह देते हैं Q। तो इस तरह N डैश हो गया यहां पर नॉर्मल, M डैश Q हो गया यहां पर टेंजेंट। इस तरह हम लोग रेक्टेंगल मेथड से पाराबोला को ड्रॉ करते हैं और उस पे नॉर्मल और टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं। इसी तरह पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का और भी मेथड जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मेथड का वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं।